हेलो साथियों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए एसएसटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ मोशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन रोटेशन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं। अर्थात एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, जिस कारण फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है और वो महीना 29 दिन का हो जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर
नहीं झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। मानचित्र मैप पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप्स पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र फिजिकल और रिलीफ मैप्स कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप्स राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करती हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। दिशा डायरेक्शन अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा नॉर्थ लाइन कहा जाता है। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। प्रतीक सिंबल्स किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाई जाती हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को ऋण प्रतीक कहा जाता है। कन्वेंशनल सिंबल्स ऋण प्रतीक कहा जाता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। खाका कहा जाता है। कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। विश्व के
क्षेत्रफल का लगभग 29.5% 29.5% भाग एशिया के पास है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला है। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है। सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे लंबी नदी यांगतीज कियांग है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो 5895 मीटर। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले इसी महाद्वीप पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पैदा होता है। सबसे बड़ा देश कनाडा। सबसे छोटा देश सेंट पियरे। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देनाली, पुराना नाम माउंट मैकिनले 6194 मीटर। सबसे बड़ी झील सुपीरियर। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। लंबी नदी अमेजन है। ऊंचा पर्वत एकांका गुआ है। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। इस प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में से आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।